EPS 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। 4 मार्च 2021 को EPS 95 पेंशनर संघर्ष समिति के जिम्मेदारान की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में फिल्म अदाकारा और सियासतदान हेमा मालिनी भी मौजूद थी। मीटिंग में वजीर आजम ने भरोसा दिलाया था कि पेंशनर्स के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी, जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत ने भी इस मसले को नजरअंदाज कर दिया, जिससे पेंशनर का काम नहीं हुआ। EPS पेंशनर्स के मसले पर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन का कहना है कि हमारा ये मसला पिछले 10-12 सालों से चल रहा है। EPS 95 के जुमरे में शामिल अफराद को हुकूमत की जानिब से बहुत मामूली पेंशन दी जाती है, महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता। ऐसे में महंगाई के इस दौर में पेंशन की मामूली रकम के सहारे जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए अपनी बात को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए EPS पेंशनर्स ने एक दिन का अलामती एहतजाजी मुजाहरा किया। EPS पेंशनर्स की राष्ट्रीय समिति बुल्ढाना 24 दिसंबर 2018 से पेंशनर्स के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो आज तक बिला रुके जारी है और उनका यही अज़्म है कि जब तक EPS पेंशनर्स के मुतालबात पूरे नहीं हो जाते एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज का आज 891वां दिन है। इसी के तहत नांदेड़ में EPS पेंशनर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जैसा कि सबको पता है, EPS 95 पेंशनर का कई सालों से जो एक ये चल रहा है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है आंदोलनों के मार्फत या फिर निवेदनों के मार्फत, और राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुल्ढाना जो कि ये EPS पेंशनर्स के लिए एक एसोसिएशन खड़ी हुई है बुल्ढाना से, माननीय श्री कमांडर श्री अशोक राउत सर जी के नेतृत्व में पूरे 27 राज्यों के पेंशनर्स को उन्होंने इकट्ठा करके ये आंदोलन खड़ा किया है। और 4 मार्च 2020 को आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका एक मीटिंग हुआ है, वो भी आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के विशेष उपस्थिति में। वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी तरह से आश्वासित किया था कि पेंशनर्स का काम जल्द से जल्द हो जाएगा, मगर दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना आया और उसके बाद में सरकार भी त्रस्त पूरा हो चुका था, तो जिसके चलते हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये जो EPS पेंशनर का जो मुद्दा है ये पिछले 10-12 साल से चल रहा है और कोरोना तो 1-1.5 साल से आया है, और इतनी कम पेंशन रहने के साथ साथ ही साथ महंगाई भत्ता भी नहीं है, तो पेंशनर्स का एक तरह से जीना बहुत मुश्किल हो गया है और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो ये जो एक दिन का आंदोलन हम जो कर रहे हैं, ये उपवास आंदोलन, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुल्ढाना है वो पिछले बोले तो 24 दिसंबर 2018 से उपवास आंदोलन, क्रमिक अनशन आंदोलन चल रहा है उनका, जो आज तक निरंतर है। और उनका यही ध्येय है कि जब तक पेंशनर्स की मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आज उसका 891वां दिन है और उनको सपोर्ट बोलकर या उनको प्रोत्साहित करने का बोलकर और साथ ही साथ भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का बोलकर हम ये 1 दिवसीय उपवास आंदोलन घर से कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना है, एक जगह जमा भी नहीं हो सकते। तो जिसका उन्होंने घर से करके अपने अपने फ़ोटोज़ भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, साथ ही साथ अपने ज़िले के जो भी खासदार है उनके ईमेल आईडी के ऊपर वो फ़ोटोज़ भेज दिए जा रहे हैं। तो हमारी मांगे इतनी है कि 7,500 मिनिमम पेंशन प्लस उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिले, और जो पेंशनर्स है पति पत्नी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिले। बस इतना ही हमारी डिमांड है भारत सरकार के तरफ से, और हमें पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल भारत सरकार हमारी ये मांगे ज़रूर पूरी करेंगी।